को तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे मजे के, किसी की पढ़ाई लिखाई की बुराई नहीं कर रहा हूं। जितना पढ़ ले, जितना लिख ले उतना अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई को जिंदगी में कभी बांटा नहीं जा सकता है, हमेशा काम आती है और जितनी किसी के साथ शेयर करोगे उतनी बढ़ती है यहाँ, राइट। पैसे वाले आदमी की भी बुराई नहीं करता, क्योंकि पैसा होना चाहिए, लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी एजुकेशन है, पढ़ाई है, उस आदमी को इतनी ज्यादा ईगो है कि यार वो लोगों को जा जाके प्लान नहीं समझा सकता। वो लोगों के लिए 1000 रुपए पेड़ की बात नहीं कर सकता। उसको 18वें लेवल पे 10 करोड़ के चेक में तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन पहले लेवल के 1500 रुपए में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये बात मान लीजिए कि जो आदमी पढ़ाई के अंदर टॉप नहीं है वो यहाँ टॉप बन सकता है, और जो अपनी पर्सनल लाइफ में आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो भी हमारी तरह से बन सकता है। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तकरीबन 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले, 4 साल में भी 1 महीना अभी बचा हुआ है। 4 साल पहले मेरी जिंदगी में वो खुश नसीब दिन आया, जिस तरह से आपकी जिंदगी में भी कभी भी आया होगा। किसी न किसी के माध्यम से आप लोगों ने एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा होगा। किसी को 1 बार में समझ में आया, किसी को 2 बार में, किसी को 9 बार में, किसी को कितनी बार में, लेकिन मुझे भी कैसे भी आया, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया। क्योंकि अच्छी चीजें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक ना एक दिन जिंदगी में आदमी को समझ में आ ही जाती है। और इसी चीज के साथ शुरुआत की कि यार चल कुछ करके देखते हैं। जानता कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था, सीकर में एसके स्कूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां से मैंने 12वीं क्लास की पढ़ाई की है। और अनुज सर बोल रहे थे कि 33 से 37 लेके आ गए। अब अगर सारे लोग ये बोलेंगे तो लोगों को लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जिंदगी के अंदर आदमी को, मेरा ऐसा मानना है कि लोड उतना ही उठाना चाहिए जितना वो झेल सके। मेरी बात से एग्री हैं आप लोग? यस। ऊपर वालों, इस हॉल में ऊपर वालों ऊपर सीट उतनी ही रखी हुई है जितना ये हॉल वजन झेल सकता है। अगर हॉल ऊपर 500 लोगों की सीट है, 1000 लोग बैठा दिया जाए तो नुकसान हो जाएगा ना। तो भाई देखो, हम लोग भी, आप लोग भी, तकरीबन हम सारे लोग क्या हैं, कम नंबर लाने की कैपेसिटी है, उतना ही झेल सकते हैं। इसलिए ज्यादा 90, 95 कितने % हम लोग लाए नहीं। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए, मेरा जो मानना है, अनुज जी हो, चाहे मदन लाल जी हो, चाहे मैं हो, आप अगर 40% लेके आ गए तो 8वीं से 9वीं में ही जाओगे, और 90 लेके आ गए तो, अच्छा 99.5 लेके आ गए तो, यार जब 9वीं में ही जाना है तो क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों इतना लोड ले रहा है? जिंदगी में जहां लोड लेने की जरूरत है वहां ले, लोड लेने की जगह आप मिलेगी अलग से। तो ज्यादा लोड नहीं लिया मैंने। बीए फर्स्ट ईयर भी किया है, सेकेंड ईयर भी किया है, एसके कॉलेज में भी पढ़ाई की है। सीकर के अंदर एक रेलवे कॉलोनी है, वहां किराए पे मकान लेके भी रहा हूं। सारी चीजें हुई। उसके बाद आर्मी में भर्ती हो गया। जैसलमेर में एक रैली थी, मेरी लाइफ में पहली भर्ती मैं देखने गया, और पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मैं भर्ती हो गया। क्योंकि आप समझते हैं कि ये भी अपना काम करता है, तो कर गया ये काम। मैं नहीं किया, लेकिन ये काम कर गया और मैं भर्ती हो गया। 8 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है। मुझे आर्मी की नौकरी से कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन यह है कि देश सेवा करने का 8 साल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मौका मिला है। उसके बाद जब इस इंडस्ट्री में आया तो खास बात मैं आपको एक बात बताऊं कि आज तक हर आदमी को एक टेंशन लगती है। एक मैसेज मैं देना चाहता हूं आपको कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा कोई जानने वाला ही नहीं, मैं किसको बताऊं? यस या नो? मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है, मेरे पे विश्वास करने वाला नहीं है। दोस्त, मैं आपको एक बात प्रूफ के साथ बोल सकता हूं कि मैंने आज तक मेरी हॉट लिस्ट से मेरे जानने वाले भी एक भी आदमी को आज तक ज्वाइन नहीं कराया है, आज तक नहीं। मैं जब इस इंडस्ट्री में आता था, मेरिट में रहता था, मेरिट में मैं नौकरी किया करता था, नौकरी वाले लोग मेरे साथ में थे। उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, जब मैंने एसलीपीएस वेलनेस ज्वाइन की। अभी मैं दिल्ली में ही रहता हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं समझ में आ गई थी, और मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि दोस्त,
जिंदगी में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, किसी के कर्म क्या होते हैं, किसी के कर्म क्या होते हैं। जिंदगी में अगर रियली आपको कामयाब होना है, बड़ा बनना है, ये आदमी, हर आदमी सोचता है कि मुझे बड़ा बनना है। ये चलो, ये चलो, आप भी बहुत बार सोचे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज फिर बताना चाहता हूं, मेरी बात पे विश्वास कीजिए कि आपका टैलेंट आपको कभी बड़ा नहीं बनाएगा, आपकी एजुकेशन कभी आपको बड़ा नहीं बनाएगा। मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूं। आपकी मेहनत कभी आपको बड़ा नहीं बनाएगी। अगर आपको बड़ा बनाएगी तो एक चीज बनाएगी, सबसे पहले आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसके अंदर दम कितना है। अगर कोई यहाँ पे टीचर है, अगर टीचर 10 साल नौकरी करेगा, 60,000 कमा रहा है, 90,000 कमाएगा, लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, गारंटी है रिटायर होते होते 3 लाख महीना से ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ये सुनो, क्यों? उस आदमी को सब कुछ आता है, लेकिन यार प्लेटफॉर्म में दम नहीं है तो क्या करेगा। और वही एक चीज समझ में आई थी कि आज असली बेस्ट वेलनेस के माध्यम से मुझे एक बार मौका मिला और जिंदगी में मैं आपको बताऊं कि बार बार मौका नहीं मिलता दोस्त। जिंदगी में मौका सिर्फ एक बार मिलता है, या तो उसको हंसी मजाक में उड़ा देना या इनकेस कर लेना। यहां पे बहुत सारे लोग आज पहली बार आए, मैंने बोला आपके पड़ोसी कहां गए, पूछा ना आपसे। दोस्त, जब भी किसी की जिंदगी में और जिसके घर में कभी शुभ कार्य होता है तो शैतानी ताकतें अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अपने गांव में पुराने टाइम में जब शादियां हुआ करती थी और किसी के फेरे, जब लड़की लड़के के फेरे होते थे ना, आपको याद होगा, उस टाइम पे पक्का आंधी आती थी। बताओ आती थी कि नहीं आती थी? और आपा क्या करता, भी टेंट का लटक जाता। वो काम होतो की को नहीं होतो बताओ, फिर भी टेंट टूट जाता और वो पंडित जी जल्दी जल्दी चक्कर कटवाते। आपने कभी ये बात नोट की कि ऐसा क्यों होता हो, फेरे के टाइम पे आती क्यों आई है? जब भी कोई शुभ काम होने वाला है, राक्षस रूपी ताकतें अपना असर दिखाती हैं। और ये समझ लीजिए, आपके पड़ोस में जो लोग बैठे हैं और चेयर खाली करके गए हैं ना, उनकी जिंदगी में कोई अच्छा होने वाला था आज, और राक्षस रूपी ताकत ने अपना असर दिखाया और उसको चेयर से उठा के बाहर ले गई। अब भी आपका कोई पड़ोसी और जैसे ही उठ के जाता है, अब भी आपका पड़ोसी जैसे ही उठ के जाता है, समझ लेना इसके ऊपर बुरी नजर का साया है। ध्यान रखना किस किस पे आ रहा है। तो दोस्त, ये चीजें हैं, ये अपना असर अपने आप दिखाती हैं, लेकिन मेरे ऊपर कभी भी इस बुरी नजर का साया नहीं आया, क्योंकि जब आपको कोई बताता है तो कई बार ऐसा लगता है यार ये क्या बता रहा है। कई बार मन करता है कि कुछ करूं, लेकिन अंदर से मन करता है नहीं यार। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, ये हुआ वो हुआ। दोस्त, सारे लोग हम एक जैसे ही हैं। मैंने भी खेती की है, आप में से बहुत सारे लोगों ने खेती की होगी। बाजरा और गेहूं के टाइम में हमने भी निनाण किया, आपने भी किया होगा, है ना। जब स्कूल में जाते थे, आज के टाइम में तो बच्चे टिप्पण लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग जब स्कूल में जाते थे टिप्पण होते थे क्या? बाजरे के खेत के बीच में से जाते थे, रास्ते में जिसके बाजरे के खेत आते थे उनमें मतीरा लगता था ना, उसको तोड़ के उसके पेट भरते थे। बताओ ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताओ ना, सच बताओ, ऐसा होता था कि? और किसी के खेत में काकड़ी मिल जाती थी तो वही हमारा लंच हुआ करता था। ऐसा हमने भी किया है। गाय भैंस का दूध हमने भी निकाला है, निकाला है कि नहीं निकाला? आज कोई आदमी को जब हम प्लान देने जाते हैं बोलते हैं नहीं यार इसने मना कर दिया, अब तो काम चलेगा नहीं। दोस्त, चलेगा नहीं तो आपको बताऊं मैं, बरसात के टाइम में गाय और भैंस का दूध निकालने वाले हर आदमी को पता है कि उसमें दूध कम और काले काले कण ज्यादा होते हैं। वो किस चीज के प्रति? उसके बाद भी उस दूध को कभी फेंका नहीं होगा, उसको छाना पक्का होगा। काम की चीज है। उस गाय ने कई बार लात मारी होगी, आपकी भरी बाल्टी दूध की थक। ऐसा हुआ है ना मैडम? ऐसा हुआ है कि नहीं? जिसने भी गाय का भैंस का दूध निकाला हुआ है कि नहीं होगा? कई बार आपके मुंह पे भी लात मारी होगी। रियल बताओ, हुआ है कि नहीं होगा? यार उसके बाद भी उस गाय को घर से बाहर नहीं निकाला, उस भैंस को घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन मुझे बताइए दूध निकालने के लिए
जब गाय की लात खाई जा सकती है ना, तो 70 करोड़ रुपए कमाने के लिए किसी की नाम भी सुनी जा सकती है। ये बात मेरे समझ में आ गई थी, और एक चीज समझ में आई थी, जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो हम जैसे लोग एक ही काम है कि लोगों से क्या करना, बात ही तो करना है यार। गांव के गट्टे पे बैठ के, पिपल के नीचे बैठ के ताश भी तो लोग बजाते हैं। क्या मिला होगा? कुछ मिला? तो फिर यहां पे भी अगर 4 महीने काम किया, टीम छोटी बनी तो बनी, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन एक बात है, अगर लगातार लगे रहे तो एक न एक दिन जिंदगी में कुछ न कुछ तो आएगा। तो दोस्त, जब इस इंडस्ट्री में मैं आया, मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया, बड़ी सोच के साथ आया, और मुझे ऐसा लगा कि जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। काम हमें करना है, एक रास्ता चाहिए था, उसके ऊपर दौड़ना है, और वो मिल गया। मैंने 8 साल की नौकरी आर्मी की छोड़ी, और मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। 1-1.5 महीने से मेरे रेजिमेंट से लेटर आया घर वालों को, तो उससे पता चला कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूं। तो आप एक चीज समझिए कि गांव के अंदर क्या होता है, आपके यहां भी होता होगा कि लोग सहानुभूति दिखाने कम आते और मजे लेने ज्यादा आते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जिनके कहीं लगे नहीं होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, ये वाला भी हमारे बराबर हो गया, हमारे वाले लगे नहीं और इसको निकाल दिया होगा, कुछ भी हो गया होगा। तो ऐसी ऐसी चर्चाएं चली। हमारे मम्मी पापा ने खूब सारी चीजें कोशिश की समझाने की कि नौकरी नहीं छोड़नी, बड़ी किस्मत से मिलती है। हमने बोला रियली किस्मत वाले थे, इसलिए मौका मिल गया। लेकिन सच बताऊं, नौकरी किस्मत वालों को ही मिलती है, ये नो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने का मौका तो दोस्त किस्मत वालों के भी बापों को मिलता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, किसी को मौका नहीं मिलता, याद रखना। मेरा सौभाग्य है, मेरी किस्मत थी कि मुझे काम करने का मौका मिला, और जिस दिन मौका मिला उसके बाद मैं लग गया। आज ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम करते हैं। सबसे अच्छी बात कि इस काम को आप करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज देखिए यार, हम लोगों को घर घर जाके क्या प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट हर आदमी की जरूरत के है कि नहीं है? अरे लोग नशा बेच के पैसा कमाते हैं, गलत चीजें बेच के पैसा कमाते हैं, अपने जमीन के साथ समझौता करके पैसा कमाते हैं। अगर हम सही काम करके पैसा कमा रहे हैं तो दुनिया में कौन सा गलत काम कर रहे हैं, मुझे बताइए। कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? पीठ बंदमानी चाहिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आज जो हम लोग काम करते हैं, इस काम से और हमारे प्रोडक्ट किसी के घर में जाने की वजह से किसी के घर में छीनी हुई खुशियां वापस लौट के आ जाते हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। नंबर 2, आज जब भर्ती निकलती है, 300 लोग भर्ती होने लगवाले होते हैं और 3000 लोग नहीं, 3 लाख लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं। ये सब सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, एक सरकार दूसरे को कोसेगी, दूसरी तीसरी को कोसेगी, लेकिन नौकरियां जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। ये लोग हम लोग क्या करते हैं कि जो काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, उस काम को हम लोग एसएलपीएस वेलनेस के माध्यम से करते हैं दोस्त। अरे कौन सी सरकार है ऐसी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, कि 20-25 साल के लड़के को मर्सिडीज मिला देती और काम भी क्या करना, अपनी मर्जी का खाना, मर्जी का काम करना, इतना ही तो है। आज नसीम खान जी, क्या इससे पहले इन्होंने काम नहीं किया क्या? लेकिन उसके बाद ओडी में क्या डिजाइन में नहीं आए, आज ओडी में आ गए। और मुझे लगता है अभी तो 4 छल्ले वाले में आए, कल पर थोड़ी देर बाद में 8 भी बढ़ जाएगी। बड़े हो ही जाएंगे तो धीरे धीरे चलती रहेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होगी। आज मैडम बोल रहे हैं कि हम ओडी ले रहे हैं, सर बोल रहे हैं मैं A4 ले रहा हूं। मैंने जब जैगवार ली थी तो मैं बड़ा सीना चौड़ा करके बोलता था क्या नाम, हमने जैगवार ली। ताली आप नहीं बजाना, आप तो ताली बजाने लायक नहीं रही हो, नहीं रही आप ताली बजाने लायक नहीं। मना दुनिया में मैं एक चीज मैसेज देना चाहता हूं आपको कि जिंदगी में आपके बारे में कोई क्या बोले, आपको नकारे, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे या ना करे, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो, सामने वाला अपनी जगह सही है। कभी किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करना है। मैं जब जैगवार ली और मैं बड़ा खुश हुआ, जब खुश हुआ तो हमारे गांव में आया और हमारे पड़ोस में एक दादाजी उनके पास गया और मैंने दादाजी को बड़ा खुश के बटन 2-3 खोल कर बताया कि मालूम है दादाजी मैं जैगवार लेने वाला हूं। तो
उन्होंने 2-3 बार ऐसे निकाला। बोला बेटा बिल्कुल काम धंधा चलना बंद ही हो गया क्या? मैंने कहा दादाजी आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो बोला बेटा इतने बुरे दिन कैसे आ गए कि तू जुगाड़ ले रहा है? यार ना मैं गलत ना वो दादाजी गलत। मैं जैगवार को जैगवार समझ रहा हूं, वो जैगवार को जुगाड़ समझ रहा है। गलत नहीं है, दुनिया में कोई भी गलत नहीं है। जो जिसको जैसा दिखता है वैसा स्वीकार करता है, लेकिन एक ना एक दिन तो उस दादाजी को भी समझ में आ जाता है कि जुगाड़ और जैगवार में फर्क होता है। एक ना एक दिन समझ में आ जाता है। दोस्त आप भी सब लोगों के पास जाते हैं तो लोग फिर एक बात ये बोलते होंगे कि एक कंपनी फिर आगे भागने वाली है ना। ना वो गलत है ना हम गलत हैं, लेकिन जब हम लोग चलते रहेंगे। कृष्ण जी ने एक बात बोली थी, आपने अगर महसूस की होगी कि जब मैं यहाँ पे शुरुआत की थी तो बोला 6 महीने में ना कंपनी मिलेगी ना तुम मिलोगे, है ना। लेकिन जब 6 महीने होते हैं, 1 साल होते हैं, 2 साल होते हैं और आप जीरो से जब हीरो बनते हैं ना, तो जो लोग बोलते थे कंपनी भागेगी, उनको भी समझ में आ जाता है कि ये कंपनी भागेगी नहीं, ये आपके खानदान की गरीबी को भगाने के लिए आई है। और मैं तो चाहता हूं, मैं रियली बताऊं दिल से, मुझे भी लोगों ने बोला कि कंपनी भागेगी, मैं दिल से चाहता हूं कि कंपनी भागे। ये कंपनी दिल्ली से हरियाणा गई, हरियाणा से राजस्थान भागी, कश्मीर भी गई, तमिलनाडु भी गई, एमपी भी गई, अब हिंदुस्तान के हर स्टेट में चलेगी, सारे केंद्र शासित में पर चले गई। सर मैं बोल रहा हूं इतना एक्सीलेटर दबाओ, इतना जोर से दबाओ और इतनी भगाओ कि अमेरिका के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाए। बिना भागे अमेरिका नहीं जाएगी, बिना भागे कनाडा नहीं जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि बोल नहीं रहा हूं, कंपनी रियली बहुत तेज भाग रही है। ये नहीं रुकने वाले किसी के बाप से और ना किसी के दादा से रुकने वाली, ये तो भागेगी और इतने तेज भागेगी, इतने तेज भागेगी कि बस लटके रहना, लटके रहना। और एक काम और होगा, बताऊं क्या? हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं। प्राउड फील करना चाहिए। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई लोग विदेशी कंपनियों के अंदर काम करते हैं और कोई गोरे चीटे चपटे से मुंह का बंदर सा आता है, उसके साथ फोटो खिंचवा के बोलते हैं आई एम प्राउड फीलिंग विद माई कौन सा अप्लाई है, विदेशी अप्लाई लिखते हैं। देखो यस, देखो बुरा मत देखा ये कंपनी सर इतनी भगाएंगे हम लोग मिलके और ऐसी भागेगी कि हम लोग जब अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जाएंगे ना, तो वो लोग हमसे सेल्फी लेंगे और ये लिखेंगे अपने फेसबुक पोस्ट पे, मेरी बात सुनना पूरी, और अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखेंगे कि आई एम प्राउड फीलिंग विद माई राजस्थानी फ्रेंड। और आगे रहेगा एक दिन, क्या आपको लगता है आएगा कि नहीं आएगा? अरे असलियत का नहीं आएगा तो किसका आएगा? आना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे, दिन रात करने के लिए तैयार हैं? यस। आज मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नौकरी वाला अपनी बॉस की सारे दिन गालियां खाता है और बिजनेस वाला अपने कस्टमर की सारे दिन गालियां खाता है। यस शानू, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं फिर बता रहा हूं। लेकिन हम लोग अगर किसी से मना करते थे तो क्या फर्क पड़ता है, और हमें किसी ने मना कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? याद करो जब आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, पहली बार किसी ने कन्विंस करने पे 1% लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा। बाकी लोगों ने तो अपलाइन को चक्कर कटवाए होंगे, अपलाइन के जूते घिस गए होंगे, अपलाइन के पैर की चप्पल घिस गई होंगी, गाड़ी के टायर घिस गए होंगे। तो लेकिन हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारे साथ आने वाला एक बार में आ जाए? क्या करनी चाहिए? ये उम्मीद कभी मत करना कि एक बार आना चाहिए। बस एक चीज करना कि जिंदगी में एक चीज लिखी हुई है कि आप कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा दोस्त। बस कर्म में कोई कटौती, कर्म में कोई कटौती नहीं करनी है। ये बात सही है कि हमारा जो काम है इसको हम लगातार करते रहेंगे। ये सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि मैं अगर क्राउन डायमंड बना हूं और मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं, तो यहाँ पे पैदा हुआ हर आदमी क्राउन डायमंड बनने के लिए ही पैदा हुआ है।
आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा सारा प्रोसेस वही है, पैदा होने से लेकर यहां तक पहुंचने का प्रोसेस वही है, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि कोई 4 साल 2 साल पहले आ गया और कोई 2 साल बाद में 1 साल बाद में आ गया। इसके अलावा कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक बात है, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप आने वाले टाइम में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि काश, आज हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा वही कंपनी। बोला वो जो 4 साल पहले बताई थी। मैंने कहा हाँ वही। बोला हमें समझ में नहीं आया था उस टाइम, ठीक से समझाओ। तो हम ऐसे ही चलते फिरते उल्टा सीधा समझाते थे। यदि यार ये बताओ, ब्रॉन्ज बनना हुआ आदमी जितनी देर लगाता है, क्राउन बना हुआ उतना टाइम समझाएगा क्या? अगर मैंने क्राउन बन के भी 1 घंटा प्लान समझाया तो क्राउन बनने का फायदा क्या हुआ? तो 5-7 मिनट में हम लोग समझा लेते हैं। और समझ के पता है क्या बोलते हैं? तुमने शुरू में ठीक से नहीं समझाया। अरे मैंने कहा धरती के बोझ, उस टाइम मैंने 1 घंटे समझाया था, आज 10 मिनट समझाया है और बड़ा शान से ऐसे पैसे देता 14,000 रुपये। क्यों? क्योंकि जब समझाने गया था ना तो दिखाने के लिए चेक नहीं हुआ करते थे। आज 94 लाख रुपए के एक हफ्ते में ट्रांजैक्शन। फर्क इस बात का है दोस्त, लोग जुड़ जाएंगे, कारवां बन ही जाएगा। क्योंकि आप भी जब पैदा हुए थे ना तो पहले दिन दौड़ते हुए पैदा नहीं हुए थे, 9 महीने तो लगे होंगे चलने में। कोई भारी भरकम आया होगा तो 11 महीने भी लगे होंगे। और आजकल कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो कोई आदमी 7 महीने में भी पैर चल गया होगा। टेक्नोलॉजी काम करती है। तो वैसा ही है, कोई आदमी यार हम जैसा कमजोर है, थोड़ा लिचड़ सा है, तो वो 3 साल में तो 5 साल में पहुंच जाएगा। और कोई आप जैसा कोई एडवांस आ गया तो मैं 3 साल में जहां पहुंचा, 2.5 साल में या 2 साल में पहुंच जाओगे। लेकिन पहुंचोगे तो पक्का ना, बस बैक गियर नहीं लेना वापिस। मेरा मैसेज यही है दोस्त, इससे बड़ा मैं एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप ही के बीच से हूं, बचपन में हमने सारे काम वही किए हैं जो आपने किए हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आज असलियत वेलनेस की वजह से आए हैं, आप लोगों के साथ और प्यार की वजह से आए हैं। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता और असलियत वेलनेस का आशीर्वाद और वो प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं होता तो आज में जो कुछ भी होता है, क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आपके सामने बताने लायक नहीं होता। ये बात तो पक्का है ना। रिटायर हो सकता है, अब तक मैं हो जाता, लेकिन उसके बाद भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता। लेकिन आज जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है कुछ और करने की, क्योंकि जिसके पास असलियत वेलनेस है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी एक आदमी सोचता है यार 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं आपको बताऊं कि मैंने 1 करोड़ भी कमाए, 2 करोड़ भी कमाए, 5 करोड़ भी कमाए, 6 भी कमाए, 7 भी कमाए, और आज 8 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग पिछले 4 साल में मेरे अकाउंट में आई है दोस्तों। आप ताली बजाएं या ना बजाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज बताऊं, मानो तो मानोगे? बताओ। आप घर जाना, 8 करोड़ में ऐसे ताली बजा दी जैसे किसी को बकरी के बच्चा हुआ है घर में। मैं भी चाहता था, मैंने धीरे से इसीलिए बोला कि आप धीरे ताली बजाओगे, मैंने इसीलिए धीरे बोला था। आप घर जाना, किसी से 8 करोड़ के 500 के नोट उधार लेना थोड़ी देर के लिए, कोई दे दे तो, और तराजू में रुको भाई, रुको, और तराजू में 8 करोड़ के नोट रखना एक साइड में, और हमारे दो सारे बैठ जाए। फिर भी अगर 8 करोड़ वाला गड्डी 500 की उठ जाए तो मेरी गारंटी है। अब बताओ कितनी ताली बजेगी?
लेकिन एक चीज मैं बताऊं, इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि ताली आपने बजाई कि नहीं बजाई। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुंह से बोले या ना बोले। फर्क किस बात से पड़ता है बताऊं? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने जब भी कोई रिप्लाई मांगा तो सबसे पहले मुंह से किसके रिप्लाई निकला, इस बात से फर्क पड़ता है। जब ताली बजाने की बारी आई तो पहली ताली किसकी बजी, इस बात से फर्क पड़ता है। अरे पीछे तो भीड़ का हिस्सा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत किसने किस बात से फर्क पड़ता है। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बताऊं कि मैं एक साइकिल चलाया करता था, अपने लिए वही हेलीकॉप्टर हुआ करता था। और उस साइकिल में इतना सा, गांव वाली भाषा में बोले तो चील्डा बोलते हैं, हंसते रहो मजे लेते रहो। इतना सा एक कपड़ा होता है जो साइकिल की सीट के नीचे रखते हैं। रुमाल नहीं होता है, वो खराब होने के बाद फाड़ के रखते हैं। और जब भी साइकिल चलाने वाला ऐसे साफ करता है जैसे पता नहीं हेलीकॉप्टर को कर रहा होगा। मैं सच बताऊं, मैंने मेरी साइकिल को इतना साफ किया, इतना तेल लगाया और इतनी चमकाई जितना मेरी जैगवार को भी नहीं चमकाया। किसी ने साइकिल, देखो किसी की जिंदगी में मुश्किल से साइकिल आती है, मुश्किल से, तो साइकिल की वैल्यू भी कुछ ज्यादा होती है कि नहीं होती। अगर किसी की मुश्किल से आई है तो पक्का हुई होगी दोस्त। तो दोस्त आज मेरे पास जैगवार आई, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि हमने एक ऐसा काम किया, इस हॉल के बाहर 5 से 6 लग्जरी गाड़ी खड़ी है, देख लेना। और उनमें से एक गाड़ी के अंदर अपनी पिक्चर ले जाके देना कि जब मदन लाल जी की, अनुज शर्मा जी की और नसीब खान जी की और शिव कुमार जी की लग्जरी गाड़ी यहाँ खड़ी हो सकती हैं तो अपनी भी खड़ी हो। ये मैसेज लेके जाना। मुझे मालूम है ये बात भी मालूम है। अगली जब मीटिंग होगी ना तो यहाँ से कुछ लोग रिटायरमेंट हो चुके होंगे। सरकारी नौकरी से जब रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन मैं सच बताऊं, यहाँ से रिटायरमेंट हुए हुए को हम पेंशन भी नहीं देते हैं। उसको एक टेंशन देते हैं, 3 साल बाद दोबारा आएगा और वो बोलेगा काश उस टाइम नहीं छोड़ता तो अच्छा था। जैसे अभी देखो आपके पड़ोसी गांव वाले, ऊपर वाले, वो पहले तो लेट आए तब तो ऊपर में मौका मिला, लेट आए तब, जल्दी टाइम से आए वो यहां बैठे, और लेट आए उनको कहां मौका मिला और वो भाग गए। गॉड अच्छा भाग गए, उससे मैं पूछना चाह रहा हूं, 2 घंटे पहले जाके भाई क्या कर लेगा, 30 साल में कर क्या लेगा, क्या कर लेगा यार। हाँ ये जरूर है कि अगर 1 घंटे और बैठ के हमारे एमडी साहब को सुन लिया तो यार जिसके खानदान में आज तक किसी ने कुछ नहीं किया ना, वो भी वो कर जाए। लेकिन बाहर भाग के क्या कर लेगा मुझे बताओ। अरे मैंने सुना एमडी साहब को, उनकी बातें सुनी, उनकी बातों को लागू किया, आज 8 करोड़ का मालिक बन गया। 15,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, 20,000 कमाए, 30,000 कमाए, 50,000 कमाए, लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 15 लाख कमाए, 20 लाख रुपए महीना कमाए। और महीने को कमा कमा के इतनी बोरिंग लाइफ हो गई कि यार जीना मुश्किल हो गया, कि इतनी गरीब जिंदगी में तो काम नहीं चल सकता यार। इतने गरीबी भरी जिंदगी में कैसे जुगाड़ करेंगे, गुजारा ही नहीं हो रहा। खर्चा डेली तो कमाई। और आज दोस्तों को बताते हुए खुशी है कि आज पर डे 1 लाख से ज्यादा का एवरेज मेंटेन होता है। और बात ये नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा का एवरेज मेंटेन होता है, बात बड़ी पता है क्या। अरे दुनिया कमाती है 1 नंबर। इस काम पे प्राउड फील करना तो ऐसे करना है, समुद्र में रखा हुआ 1 किलो सोना और 1 किलो लोहे की कीमत हमेशा बराबर होती है। सोने की वैल्यू किसी के गले में, हाथों में या कानों में आने के बाद बढ़ती है, ये शायद समुद्र में रखने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कमाते होंगे आपके यहाँ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए महीना,
लेकिन डर सताता है जीएसटी वाला और इनकम टैक्स वाला ना आ जाए। ठोक के बोलने की हिम्मत तो सिर्फ असली केस वाले करते हैं कि पर डे 1 लाख कमाते हैं, क्योंकि जीएसटी भी देते हैं और इनकम टैक्स भी देते हैं। मजे की बात तो ये, करोड़ों रुपए कमाने के बाद लोगों ने आज तक हवाई जहाज को टच करके नहीं देखा होगा। ऐसे नहीं देखा, मैं गारंटी दे सकता हूं, बहुत सारे लोग आपके जानने वालों मिल जाएंगे, नहीं देखा होगा। लग्जरी गाड़ी के साथ सेल्फी नहीं ली होगी। अरे कमाल है ना, करोड़ रुपए अगर लग्जरी गाड़ी आपके घर में ही नहीं है तो क्या करोगे उस पैसे का? वो तो समुद्र में रखा हुआ लोहा है। पैसा वो जो आपकी जरूरत पे काम आ जाए, और पैसा वो जो आपको जिंदगी जिला जाए। और जिंदगी जियो तो ऐसे कि यार पैसा कमाया, लोग जोड़ते रहते हैं ना, बच्चों के लिए जोड़ना है तो भैया पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जो पैसा है वो अपने लिए है, और रियली पैसा कमाने का मजा किस बात में है कि जब आप 1 नंबर का कमाओ और 1 नंबर का कमाने के बाद 1 नंबर से खर्च करो, और जहां खड़े होकर बोलना पड़े वहां मुंह छुपा के बोलना ना पड़े कि मैं इतना कमाता हूं, ठोक के बोलो कि हम इतना कमाते हैं, और उससे भी ज्यादा प्राउड फील करो कि यार आप टैक्स पे करते हैं भारत सरकार को, देश के आर्थिक विकास में अपना छोटा सा योगदान देते हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? प्राउड फील करने वाली सिर्फ ये बात है और कुछ नहीं है। तीसरी बात, अनुज शर्मा जी जब आए थे तो हमारी प्रियंका मैडम ने एक बात बोली कि असली पेश के कौन आ रहे हैं? जॉन इब्राहिम। बोलो बोलो सारे बोलो। मैं आपके दिमाग से और दिल से भ्रम निकालना चाहता हूं कि जॉन इब्राहिम की कोई औकात नहीं है अनुज शर्मा के सामने। सिर्फ मौसमी है, जब एक फ्रूट को तोड़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद में सिकुड़ जाता है, समझ रहे हो ना? तो भैया जॉन इब्राहिम हो चाहे करिश्मा कपूर हो चाहे कैटरीना कैफ हो, मौसमी हो। कोई लड़की कितनी सुंदर हो, वो बॉलीवुड में जाके कितनी बड़ी हीरोइन बन जाए, जब तक जवानी है तब तक हीरोइन है, उसके बाद में फीता काटने के लिए लाख रुपए में बुला लेना आपकी। करिश्मा कपूर को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। अरे माधुरी दीक्षित को कौन पूछ रहा है? उर्मिला मातोंडकर को कौन पूछ रहा है? थे जलवे अपने टाइम में, आज थोड़े ही है। बताओ ना, आज है क्या? तो जिनके आज हैं उनके भी कल नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ असलियत वेलनेस ऐसे अचीवर पैदा करती है कि उनके जलवे कल भी थे, उनके जलवे आज भी हैं, उनके जलवे कल भी रहेंगे, उनकी अगली पीढ़ी में भी रहेंगे, 2 पीढ़ी तक भी रहेंगे, और 3 पीढ़ी तक भी उनके जलवे रहेंगे। ये पैदा सिर्फ असलियत वेलनेस करती है दोस्तों, उनका जलवा कभी खत्म नहीं होता। तो मैडम आज के बाद इन नकली लोगों से मेरे को कंपेयर मत करना। उनमें जब तक नाचते हैं तब तक पैसा आता है, और हम लोग जब जब लोगों को नचवाते हैं तब तक पैसा आता है। यार प्राउड फील करो अपने इस प्लेटफॉर्म पे, आज करना है तो। अरे बॉलीवुड का कितना बड़ा हीरो हीरोइन होगा, काम करता है, पैसा किसको आता है? आज उनकी वजह से किसी के घर में मर्सिडीज आई, उनकी वजह से किसी के घर में ऑडी आई, उनकी वजह से किसी के घर में खुशियां आई। आपके अपलायन की वजह से आपके घर में चेक आया कि नहीं आया? आपके अपलायन की वजह से आपके घर में गाड़ियां आई कि नहीं आई? आपके अपलायन की वजह से आपके घर में खुशियां आई कि नहीं आई? बड़े वो या बड़े हम? आप इस प्लेटफॉर्म को छोटा काम मानते हो? कितने बड़े आदमी से ले आइए, अब किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, अपने प्लेटफॉर्म की किसी से कोई तुलना नहीं है दोस्तों। राजनीति में चले जाइए, मैन राजस्थान में बनेगा तो एक ही बनेगा। चुनाव के बाद में आपने हालत देखा होगा, 5-7 दिन तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक आदमी एक को मना रहा है, दूसरा दूसरे को मना रहा है, मालूम है ना? एक बन गया तो दूसरा ना, मेरे को नहीं बनाया। ये सिर्फ असलियत वेलनेस की ही पावर है दोस्त, कि यहां एक क्राउन डायमंड नहीं बनता, यहां बैठा हुआ हर आदमी क्राउन डायमंड बनेगा।
यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि एक बनेगा मैं बना, अरे 2 वीक बाद देखना शिव कुमार सर भी बन जाएंगे। दूसरी इंडस्ट्री में लोग अपने बराबर जब लोग आते हैं तो उनको देख के चिढ़ते हैं। आपको इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से प्यार सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि यहाँ जो लोग अपने बराबर आते हैं तो लोग उनको देख के खुश होते हैं। दोस्त, बाहर एक आदमी दूसरे को काटने के लिए बैठा है और यहाँ के ऊपर हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है। इंडस्ट्री कौन सी अच्छी बताओ? आज के बाद फील कीजिए, मजे लीजिए। मैं जब शुरू में बताता था मेरे पास गाड़ी है, मैं हर महीने विदेश जाता हूं, मैं सर क्या बताऊं, ये चीजें तो लोकल होगी। आज तक मेरी जिंदगी में टोटल मैंने आज तक जितनी बार बस में नहीं बैठा होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा बार हवाई जहाज में बैठ चुका। सच बताओ, मैं विदेश में आने के बाद जितनी बार मेरे गांव नहीं गया होगा ना, उससे ज्यादा बार तो आउट ऑफ इंडिया चला गया। 2-3 दिन पहले ही आए और 2-3 दिन बाद